स्पॉन्सर यूजर नेम और ये आई एग्री जो टर्म एंड कंडीशन है उसको चेक बॉक्स को हम क्लिक करते हैं। एक और चीज, आप यहाँ पर एक ही ईमेल आईडी से मल्टीपल आईडी भी लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, मेरी एक ईमेल आईडी है MUKESHIMC1@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है। अब मुझे दूसरी अगर आईडी बनानी है तो मुझे सिर्फ यहाँ पर सेम इसी मेल आईडी से बनानी है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, यहां तक मेरा ओरिजिनल ईमेल आईडी था, इस ईमेल आईडी के बाद +1 करूंगा और @gmail.com लगाऊंगा, तो मेरी दूसरी आईडी भी मेरी सेम मेल आईडी से बन जाएगी। मतलब मेरी उसी मेल आईडी पर मेरे दूसरी आईडी का भी जो वेरिफिकेशन है या जो ओटीपीज आने हैं, ये सब कुछ मेरी सेम मेल आईडी पर ही आ जाएगा अगर मुझे दूसरी आईडी लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे तीसरी आईडी लगानी हो तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी यही मेल आईडी ओरिजिनल के साथ +1 की जगह अब की बार +2 लगेगा, @gmail.com। बस, यानी कि आपको हर बार यहाँ पर आप जितने स्टेप्स जाते रहेंगे, जितनी मल्टीपल आईडी लगती रहेगी, मेरी मेन मेल आईडी वही रहेगी, बस +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके मैं जितने चाहे उतनी आईडियां लगा सकता हूँ और सेम मेल आईडी के ऊपर उनका वेरिफिकेशन भी करवा सकता हूँ, सेम मेल आईडी पर उनके ओटीपीज भी ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप एक ही मेल आईडी का मल्टीपल आईडीज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मल्टीपल आईडी लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी ओपन करने। तो हम जब आईडी ओपन कर रहे हैं यहाँ पर promodex.io, तो हम यहाँ साइन इन पे जाएंगे, साइन इन को क्लिक करेंगे और साइन इन को क्लिक करके आपकी जो यूजर आईडी बनी हुई है उस यूजर आईडी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन इसको फिल करने से पहले हम दो चीजें, एक चीज को एश्योर करेंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये चेक बॉक्स ग्रीन का आ चुका हो, सक्सेस लिखा हुआ आ चुका हो, तभी हम आईडी को अगर करेंगे तब जाकर हमारी आईडी प्रॉपर तरीके से खुलेगी। तो मेरी आईडी है, यस, मैं इसको कर लेता हूं और मैं अपना पासवर्ड मेंशन कर लेता हूं। लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड। अगर मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल किया है तो ऑथेंटिकेटर मांगेगा, नहीं तो ये मुझसे सिर्फ और सिर्फ ओटीपी मांगेगा जीमेल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है, तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, 694840। ऑल राइट, इस तरीके से मेरी आईडी ओपन हो गई। ये मेरा लेवल है सीनियर मैनेजर का। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जब ये आईडी आ जाती है आपके पास, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक ये पार्ट है यूजर, जहां से आपका सिस्टम लॉग आउट होता है। यहाँ पर आपके पास एक प्रोफाइल है, सिक्योरिटी है, वॉलेट है। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको हमें देखना बेहद जरूरी है। प्रोफाइल में आपकी जो मेल आईडी है वो क्या डली हुई है, इसे आप खुद से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी जो ईमेल है वो डला हुआ है यहाँ पर। मैं इसे चाहूँ तो यहीं से इंस्टेंट खुद से चेंज भी कर सकता हूँ। इसको चेंज करने के लिए मुझे, अगर मैं आईडी ओपन कर सकता हूँ तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। इसे चेंज करने के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद से यहाँ पे चेंज करूंगा, अपडेट ईमेल पे क्लिक करूंगा और ये अपडेट हो जाएगी। इस तरह से मैं अपनी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। इसके बाद दूसरी जो चीज चलती है वो आती है यहाँ पर सिक्योरिटी। और मैं यहाँ पर अपने सिक्योरिटी पे जब मैं जाना चाहूंगा तो मुझे सबसे पहले अपनी ईमेल का ओटीपी और साथ में गूगल ऑथेंटिकेटर का ओटीपी देना होगा। इसके बाद मैं इनेबल करने वाला हूँ अपने मोबाइल को, मोबाइल एसएमएस प्लस गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को। ये दो चीजें जो मुझे इनेबल करनी चाहिए। तो इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूं तो मुझे उसके आगे कर ले जाकर कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास वो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिसे आपको जरूर करना चाहिए। यानी कि आप किसी भी आईडी को अगर आप करवा रहे हैं तो आपके पास इन आईडियों का बेसिक तौर पर आपने तीन चीजें जो मेन हैं वो आपको करना ही चाहिए। पहला, ईमेल वेरीफाई।
जो प्रोफाइल पर जाकर होती है। दूसरा, सिक्योरिटी पर जाकर आपको उसका मोबाइल एसएमएस इनेबल करना है। सेकंड थिंग, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर उसका इनेबल करना है। तीसरी और इंपॉर्टेंट अगेन, वॉलेट। क्योंकि हमें कभी ना कभी तो विड्रॉल लेना ही है, तो जब हमने आज अपनी आईडी को टॉपअप किया है, आज अपग्रेड किया है, तो हमें आज ही अपना वॉलेट अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वॉलेट को अपडेट होने में भी 24 घंटे का समय लगता है। इस 24 घंटे के समय के लिए हम लास्ट में जब हमें विड्रॉ लगाना है उस वक्त वेट करें, इससे अच्छा है हमें पहले ही दिन ये चीज कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप है हमारा, पहले हम डैशबोर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। तो डैशबोर्ड पे आता है हमारा नाम, हमारी ईमेल, हमारी पोजीशन, हमारी रैंक, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज शो करती है कि आपने कितने डायरेक्ट लगाए हैं। हमारा पूरा बिजनेस जो हमारा सिस्टम है, ये 3 लेगों का सिस्टम है, ए बी और सी। तो मैंने ये 3 लगाए हुए हैं। आप भी इन 3 को लगा सकते हैं। आप इस वक्त हमारा सिस्टम, आपने एक ओपन किया, दो ओपन किया, लेकिन आप अगर तीनों लेग ओपन करके और बेहतरीन तरीके से चलाते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ही बढ़िया चलता है, आपको कोई खास परेशानियां नहीं आती हैं। तो इस तरह से मैंने किया हुआ है। यहाँ देखिए 1208 लोगों की डाउनलाइन, ये 1208 में पेड भी है और अनपेड भी है, अभी इनको अलग से डिफाइन नहीं किया गया। मेरा टोटल वॉल्यूम यहाँ शो कर रहा है कि अभी तक कितनी डिपॉजिट अभी तक आ चुकी है इंटायर टीम में, और ये टोटल सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है कि कितना सब्सक्रिप्शन आ चुका है। ये टोटल शो करता है कि अभी तक कितने डेप्थ तक बिजनेस जा चुका है, यानी कि आपका बिजनेस ए बी सी जो पाइपलाइन बनती है तो उसमें कितने डेप्थ तक गया है, ये आपका यहां से शो कर जाता है। मैक्स लेवल यही हमारा शो करता है। नाउ गेट बोनसेस। अब ये बोनसेस कितने आए हैं? बोनस है जो आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर आता है। ये डिपॉजिट बोनस है। डिपॉजिट बोनस पहले अक्टूबर और नवंबर में कंपनी ने इनेबल किया था, दिसंबर से ये हमारे पास से हट गया है, तो अब हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है। रैंक रिवॉर्ड, जब भी आप सब्सक्रिप्शन के बेस पर आपके नए रैंक्स आते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। जब आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट लगाते हैं तो सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का इंसेंटिव आता है। तो ये 91 उसी से आया हुआ है। किससे आता है इंसेंटिव? अगेन रेफरल जो आता है वो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब्सक्रिप्शन से आता है। तो आपके सब्सक्रिप्शन से आपको रेफरल बोनस, रैंक बोनस, आपका एडवाइजरी, ये तीनों ही इनकम आपके इसी चीज पर डिपेंड करता है। ना सिर्फ ये तीन, बल्कि ये चौथी इनकम जो आप देख पा रहे हैं, टीम बिल्डिंग बोनस, ये भी आपके सब्सक्रिप्शन पे ही बेस्ड करता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ 4 इनकम ऐसी हैं जो इंस्टेंट आप रेफरल जो आती हैं सब्सक्रिप्शन पे आता है। कौन कौन सा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला है रेफरल, दूसरा है एडवाइजरी, तीसरा है टीम बिल्डिंग बोनस। इसके अलावा हमारी एक पांचवी इनकम है टीम मैचिंग बोनस, जो डायमंड से शुरू होती है और वो भी हमारे सब्सक्रिप्शन पर ही डिपेंड करता है। तो आपके सब्सक्रिप्शन पे कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इनकी 5 महत्वपूर्ण इनकम आपके सब्सक्रिप्शन पे है। तो इसलिए हमें सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। और उससे भी बड़ी जो चीज है वो आपका बिजनेस प्लान, जो दो अलग अलग पार्टों में कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। उसमें मैं आपको दो तरीके के पैकेजेस हैं हमारे पास एक्चुअल में। जो एक हमारा फिक्स में आता है जिसे हम वेल्थ 25 कहते हैं, और एक स्मार्ट में आता है जो हम यूज करते हैं एज विद सब्सक्रिप्शन। तो हम उसके बारे में बात करें तो जो सब्सक्रिप्शन के साथ यूज करते हैं, यानी कि जो स्मार्ट है, स्मार्ट बिजनेस के लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। और इस सब्सक्रिप्शन पर फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट करता हूँ, रेफरल बोनस, एडवाइजरी, रैंक बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस, ये चार आपके इसी पर बेस्ड हैं। साथ में टीम मैचिंग बोनस जो डायमंड से शुरू होता है, वो भी आपका सब्सक्रिप्शन पर ही बेस्ड है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकम की। जैसे मैंने टीम मैचिंग बोनस की बात दिखाई थी, तो अभी चूंकि मेरा लेवल सीनियर मैनेजर है, इसलिए अभी टीम मैचिंग बोनस आपको 0 दिख रहा है। यहां हम बात करते हैं रेजिडुअल बोनस की। यस, इट इज अ पैसिव इनकम। ये इकलौती ऐसी इनकम है जिसको देखकर, जिसको समझकर, आप जिसके साथ जीकर अपने आप को इंस्पायर्ड कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बन सकते हैं। ये सिंगल लेग बिजनेस प्लान भी है दोस्तों। हमारा जो बिजनेस प्लान है, आपका सिंगल लेग भी अगर अच्छा और स्ट्रांगली तरीके से चल रहा है तो आप उसको भी सपोर्ट क्यों करें। उसके लिए कंपनी आपको देती है रेजिडुअल बोनस। यस, ये रेजिडुअल बोनस आपको सिंगल लेग से भी मिलता है, लेकिन आपने उसके लिए बेसिक क्राइटेरियाज पूरे किए हों। जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको 7 लेवल तक मिलता है, या फिर आपने 99 का सब्सक्रिप्शन अगर ले रखा है खुद की आईडी पर तो आपको 2 लेवल का मिलता है। हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 180 का अगर आपने किया है तो आपको 4 लेवल का मिलता है।
और अगर आपने 99 का पैकेज लिया है जिसके साथ एम कार्ड भी मिलता है आपको, तो आपको 7 लेवल का मिलता है। इन सब के अलावा अगर आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव किया हुआ है तो आपको 9 लेवल का मिलेगा, मैनेजर किया है तो 11 लेवल का मिलेगा, और अगर आपने सीनियर मैनेजर किया है तो 15 लेवल का मिलेगा। इसी तरीके के क्रम में अगर आप डायमंड करके बैठे हैं तो आपको 18 लेवल तक का मिलता है। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर एक और आसान, बहुत ही आसान रास्ता हमें कंपनी ने दिया, उसका नाम है वेल्थ 25, जिसमें कंपनी ने बताया हमें कि अगर $100 का अगर आपने किया हुआ है, खुद का पैकेज अपग्रेड किया है $100 से, तो आपको 2 लेवल, और अगर आपने 270 से किया है तो आपको 4 लेवल तक का रेजिडुअल मिलता है। यही नहीं, अगर आपने 450 का किया है तो आपको 7 लेवल तक का मिलता है, और अगर आपने 900 का किया है तो आपको 9 लेवल्स मिलते हैं, और अगर आपने 1200 का किया है तो 12 लेवल मिलते हैं, और अगर आपने 1800 का किया है तो आपको 15 लेवल्स मिलते हैं। थोड़ा सा और अगर आगे हम बढ़ें, तो अगर आपने 2700 का किया हुआ है तो आपको 18 लेवल मिलता है, और अगर आपने 5400 का किया है तो आपको 22 लेवल मिलते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लेस, 10,800 का किया आपने तो आपको पूरे 27 लेवल तक का रेजिडुअल मिलता है। तो दोस्तों ये जो रेजिडुअल है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सिंगल लेग से भी, अगर आपकी दूसरी लेग नहीं चल रही है तब भी आपका ये बहुत ही जबरदस्त इनकम इंसेंटिव क्रिएट करके देता है, जो आपके लिए बहुत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब डैशबोर्ड की बात हो गई, वेल्थ 25 की बात करते हैं। वेल्थ 25 में आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वेल्थ W25 पैकेज, W25 परचेज इंसेंटिव, और W25 प्रॉफिट। ओके, तो ये जो पहला इनकम है जिसको मैं ओपन करके आपको जरूर दिखाऊंगा, ये ये ऑप्शन ये बताता है कि आप यहाँ पर, यस, ये ऑप्शन ये बता रहा है हमें यहाँ पर अगर कोई भी पैकेज लेना है, यानी कि 8 मंथ आपको आपने जो भी पैकेज लिया है वो आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास बहुत सारे, सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में ऐसे सेटिस्फाई कस्टमर्स हैं, ऐसे हमारे पास लोग हैं जो आज इस 8% का एडवांटेज ले रहे हैं। और जब आप कोई पैकेज परचेज कर लेते हैं तो उसकी व्यू हिस्ट्री में जाने के लिए आप वेल्थ 25 के परचेज हिस्ट्री में जाते हैं, जहां से आप दिखा सकते हैं कि आपने वो पैकेजेस लिया है। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने सर्कुलेट किए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वेल्थ 25 प्रॉफिट जो आपका हर महीने इंसेंटिव्स बन के आता है, यानी जो प्रॉफिट्स कंपनी आपको रिलीज करती है वो आपको वेल्थ 25 प्रॉफिट में दिखता है। इसका बड़ा सिंपल, आपको याद रखने के लिए एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने वेल्थ 25 में कोई पैकेज लगाया है जिसका 8% हर महीने आता है, उसकी परचेज हिस्ट्री, यानी कि आपने कब पैकेज लिया वो आप परचेज हिस्ट्री में देखते हैं। आपको पैकेज लेना है तो वेल्थ 25 पैकेज में जाते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो आप वेल्थ 25 प्रॉफिट में जाते हैं। सिंपल। तो ये कंप्लीट चीज शो करती है आपकी वेल्थ 25 के लिए। इसके अलावा एक दो सवाल और भी निकल कर आते हैं, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर, मैंने अपने डाउन में कोई पैकेज वेल्थ 25 का लगाया, मुझे उसका जो पहला इनकम है, उसमें एक पहली इनकम होती है इंट्रो बोनस, वो देखना है, वो कहाँ से देखें? तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, और आपको माई अर्निंग में जाना होगा। माई अर्निंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे 2 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है वेल्थ, इस आईडी से आपको इंट्रो बोनस आया है तो वो कंप्लीट आपको यहाँ पे शो करता है। जिस तरह से यहाँ पे देख पाएंगे कि $41.42 मुझे इंट्रो बोनस मिले हैं। तो ये मैंने कहाँ से देखा? ये मैंने देखा माई अर्निंग में जाकर, मेरे पास ऑप्शन है वेल्थ 25 इंट्रो बोनस। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे किस आईडी का इंट्रो बोनस आया है। दूसरा, मुझे अगर किसी आईडी का रेजिडुअल आया है, वो भी वेल्थ 25 का, तो वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। इस तरीके से मुझे यहाँ से दिखाई देता है कि मुझे किस आईडी का रेजिडुअल आया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुझे हर रोज, हर दिन किसी न किसी जगह से रेजिडुअल आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जुलाई को 0.4 ही आया है, जुलाई 02 को 6.9 आया है, अगर मैं 1 तारीख की बात करूं तो 0.3 आया है, लेकिन अगर मैं 30 तारीख की बात करूं तो 57 भी आए हैं। इन वन सिंगल डे $57। यस, इट्स बहुत रिमार्केबल है। अगर आप 29 तारीख को देखें तो 17.28, 17.28, और अगर मैं बात करूं 28 को तो 14.04, और मैं 27 की बात करूं तो 4.23, 26 की बात करूं 3.6,
25 के बाद करो 2.4, और ये सब चीजें मुझे किस आईडी से आया है ये भी मैं यहाँ से डिटेल अगर करूंगा तो मुझे वो आईडी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि कौन से लेवल पर है और वहां से मुझे कितना आया। तो दोस्तों, ये बहुत ही रिमार्केबल है, एक ऐसे इनकम जिसे आप हर रोज एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वेल्थ 25 में हमें कायदे से देखें हम लोग वेल्थ 25 में तो हमें क्या क्या चीजें दिख गई। एक तो हमें उसका पैकेज कहाँ से लगाना है, उसकी पैकेज की हिस्ट्री, हमने पैकेज कब लगाया, प्रॉफिट कहाँ से निकालते हैं, प्लस उसका इंसेंटिव। जो इंसेंटिव है वो हमें माई अर्निंग में दिख गया कॉलम कि हमें ये नीचे के दो कॉलम है जहां से इंट्रो बोनस और रेजिडुअल मिलता है। हम बात और भी इनकम्स की करेंगे लेकिन कॉलम बाय कॉलम चलते हैं। तो ये वेल्थ था। अब बात आती है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में सबसे पहला कॉलम आता है ट्रेडिंग फंड, यानी कि जब आप पैसा स्मार्ट में लगा रहे हैं जहां पर मैक्सिमम 5% और मिनिमम 3% कंपनी ने ऑलरेडी एश्योर्ड किया हुआ है आपको। इस केस में आप देखेंगे कि यहां से आप सेम तरीका वही है अभी भी। अगेन आपके पास ये पैकेजेस हैं और इन पैकेजेस के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पास वही तीन ऑप्शंस हैं जिन तीन ऑप्शंस के जरिए आप पैसा लगाते हैं। वैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी पैकेज अगर ले लें, मान लीजिए 900 का ले लिया हमने, और हम यहाँ पर TRC20 का अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट नाउ, तो ये हमसे TRC20 900 पूछ रहा है। अगर मैं इसे कंफर्म करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर यस एक क्यूआर कोड शो करेंगे। इस क्यूआर कोड पे 904.5, ये 4.5 एक्चुअली इट्स अ गेटवे चार्ज बोल बोल सकते हैं, कस्टोडियन चार्ज बोल सकते हैं। कंपनी हम ये जो हमें कंपनी ने गेटवे लगाया हुआ है ये इस गेटवे की फीस है जो 0.5% आपको हर पैकेज के साथ ऐड करके देनी पड़ती है। तो ये एक आसान तरीका है, आप खुद से अगर आपके पास किसी वॉलेट में या किसी एक्सचेंज में अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से खुद से कर सकते हैं, आपको किसी अपलाइन की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारी कंपनी ने इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि आप खुद से इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिंग रिक्वेस्ट, आपने कौन सा पैकेज लिया है उसकी जो हिस्ट्री है, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर वेल्थ में वेल्थ परचेज हिस्ट्री शो करती है कि आपने कौन सा पैकेज लिया हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री शो करता है। तो सेम वे आपके जो ट्रेडिंग रिक्वेस्ट है ये भी बताता है कि आपने कौन सा पैकेज यहाँ पर परचेज किया हुआ है। अगेन ट्रेडिंग फंड हिस्ट्री, आपके पास क्या क्या फंड्स हैं वो सभी चीजें यहाँ पे शो करती हैं। ट्रेडिंग बोनस ओवरव्यू, अभी तक का जितना भी बोनस आपका चल रहा है या कोई भी अगर आपके इन ट्रेड में चल रही है तो वो भी चीजें यहाँ पर शो करता है। यानी कि आपका कोई भी पैसा अगर यहाँ पे ट्रेडिंग में लगा हुआ है तो आप उसको देखेंगे तो यहाँ ट्रेडिंग बोनस ओवरव्यू में देखेंगे। एंड द फाइनली अगर आपका कोई बोनस आ गया है और अब आपको उसको रिलीज करना है, जैसे कि यहाँ पे 23.63 ये आया हुआ है और इसे रिलीज के लिए यहाँ पर एक कॉलम आपको दिख जाएगा। अगर ये विड्रॉल प्रॉफिट का कॉलम दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका ये इंसेंटिव निकल सकता है, आप इसे विड्रॉ कर लीजिए। अब ये विड्रॉ के वक्त भी यहाँ पर दो तरीके के कॉलम्स दिखाएगा। पहला कॉलम कि आपके पास जो वॉलेट है आप उस वॉलेट में ले सकते हैं जिसमें मिनिमम $20 का है, 24 आप अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ दो कॉलम है, एक प्रोवोट वॉलेट का और एक मैंने यहाँ जो वॉलेट अपडेट किया है उसका। तो मैं अगर चाहूंगा तो प्रोवोट वॉलेट में आसानी से इसे ले सकता हूँ। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुझे कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि जो $5 मेंशन है ये सिर्फ आपके वॉलेट के लिए है, जो आप किसी भी एक्सचेंज में लेते हैं तब के लिए है, लेकिन आपके प्रोवोट वॉलेट में कोई भी फीस नहीं लगती। तो आज कंपनी ने हम सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता क्या दिया कि आपके पास जो भी इंसेंटिव्स बनकर आ रहा है या आपके पास ट्रेडिंग बोनस बन के आ रहा है या वेल 25 का प्रॉफिट बनकर आ रहा है या फिर आपके पास डिपॉजिट फंड है, ये सब कुछ आप चाहें तो एक्सचेंज में भी ले सकते हैं और आप चाहें तो प्रोवोट वॉलेट में भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर करना चाहूं तो मैं यहाँ पर इसी प्रोवोट वॉलेट में कर सकता हूं। ये मैंने ट्रांसफर कर लिया, सिंपल। अब ये अमाउंट यहां से विड्रॉ हो गया। ओके, मैं बात करता हूं शॉप। तो शॉप में आता है बाय पैकेज और सब्सक्रिप्शन। यस, ये अगर मैं बाय पैकेज पे जाता हूं तो यहां पर
ये मुझे दिखाता है मेरे पैकेजेस, यानी कि मैं यहाँ पर 99, 180, 399 से कोई भी पैकेज ले सकता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 180 का पैकेज लिया हुआ है। तो ये कहाँ दिखाएगा कि मैंने लिया है या नहीं लिया है? तो ये दिखाएगा यहाँ सब्सक्रिप्शन। यस, मैं अगर सब्सक्रिप्शन में जाऊंगा तो मुझे तो आपको मेरा पैकेज यहाँ पर शो करेगा नीचे कि मेरा ये पैकेज है $180 का, और ये अभी 365 डेज के लिए 4 अक्टूबर 2024 को लिया था मैंने, 4:58 पे। और आप देखेंगे कि ये अभी और कब तक चलने वाला है। 92 डेज इसके अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, यानी कि 92 डेज के बाद 4 अक्टूबर 2025 4:58 पे ये पैकेज मेरा एक्सपायर कर जाएगा। तो हमारी कंपनी ने यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, आप हर चीज खुद से देख सकते हैं, सजग रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, यानी कि 4 अक्टूबर को वापस इस पैकेज के 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं पर। यस, तो आपके शॉप में आपने देखा कि इस तरह के 2 कॉलम्स हैं। इसके बाद बात आती है पेमेंट हिस्ट्री की। पेमेंट हिस्ट्री ये बताती है कि हमने अभी तक जो पेमेंट्स ली हैं, उनकी जो एक इनवॉइस होती है वो यहाँ पर बन जाती है कि हमने कोई भी चीज कहाँ से ली, कैसे लिया, क्या ऐड किया। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करेंगे, कंपनी ने उन सब चीजों की, कल को आप किसी बात से ना मुकर जाएं या कंपनी ना मुकरे, तो उन सब चीजों को कंपनी ने यहाँ पर एज अ ट्रांजेक्शन के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है, आपकी हिस्ट्री को मेंटेन किया है। एक कॉलम हम बीच में फिलहाल छोड़ते हैं लीडरशिप बोनस प्रोग्राम को। उससे पहले हम कुछ और चीजों को कवर करते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा डीप में समझने की चीज है। माई इनवॉइस, मैं जब भी कोई पेमेंट लूंगा या दूंगा तो अगेन जैसे पेमेंट हिस्ट्री में मेंटेन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर इनवॉइसेस भी क्रिएट होते हैं। अगर मुझे कोई कहीं इनवॉइस लगाने हैं तो मैं इनवॉइसेस कंपनी मुझे क्रिएट करके देती है। नाउ अब बात आती है ई बैंक की। ई बैंक में किस तरीके का इनकम आता है? अभी तक हमने क्या समझा है कि हमें लगभग 3 तरह की वॉलेट है। पहला वॉलेट हमारा जो Wealth25 के लिए है। Wealth25 में जब हम कोई डिपॉजिट कर देते हैं तो उससे जो प्रॉफिट आता है वो हमें शो करता है Wealth25 के कॉलम में ही, Wealth25 प्रॉफिट में। अगर मैंने कोई चीज स्मार्ट में पैसा लगाया है तो वो पैसा मुझे समझ में आएगा, वो कहाँ उसका जो प्रॉफिट आता है वो मुझे आता है ट्रेडिंग बोनस वॉलेट में। लेकिन जब मैं कोई वर्किंग करता हूँ, किसी भी प्रकार की वर्किंग, लाइक मुझे रेफरल इनकम आना है, मुझे एडवाइजरी आनी है, मुझे टीम बिल्डिंग बोनस आना है, मुझे रैंक रिवॉर्ड आना है, मुझे रेजिडुअल आना है, या मुझे लीडरशिप बोनस आना है, ये सभी मेरी वर्किंग का पार्ट है। और अगर ये सभी वर्किंग का पार्ट है तो मुझे अगर वर्किंग इनकम आनी है तो वो मुझे आएगा ई बैंक में। और ई बैंक से भी मेरे पास 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता है ई बैंक का विड्रॉल। ई बैंक का विड्रॉल मुझे बताता है कि मुझे अपने वॉलेट में अगर लेना है या एक्सचेंज में लेना है तो मैं ई बैंक विड्रॉल का यूज करूंगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर $40 है। ओके, तो यहाँ $40 है। अगर मैं ये $40 यहाँ पर विड्रॉल लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा, मिनिमम यहाँ पे 20 है, और यहाँ पर मैं अपना वॉलेट सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं वॉलेट सेलेक्ट करूंगा और विड्रॉ के प्रोसेस पे जाऊंगा तो ये विद इन 2.5 मिनट, बस 2 से ढाई मिनट के अंदर ये विड्रॉल मेरे एक्सचेंज पर पहुंच जाएगा। ये मैंने एल बैंक का लगाया हुआ है तो एल बैंक पे पहुंच जाएगा। एक दूसरा कॉलम है मेरे पास ई बैंक ट्रांसफर। तो ये ई बैंक ट्रांसफर अगर मैं करता हूँ तो अगेन यहाँ पर प्रोवोट वॉलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और प्रोवोट वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर अमाउंट यहाँ फिल करता हूँ तो वापस यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, लाइक मुझे सेल्फ में चाहिए, सेल्फ किया, और जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा ये मेरे ट्रांसफर में जाकर मेरे प्रोवोट वॉलेट में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है प्रोवोट वॉलेट में अपने फंड्स को ले जाने का, ई बैंक ट्रांसफर के जरिए मैं लेके जा सकता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आता है, माई अर्निंग। यस, माई अर्निंग का सबसे पहला पार्ट है ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब मेरे हर तरीके के इनकम्स, आइए देखते हैं। यस, ये चलता हुआ नंबर बहुत अच्छा लगता है। ये बता रहा है कि अभी तक मेरी जो वर्किंग इनकम से जो पेमेंट आई है वो $14,635। लोग कहते हैं प्रोवोट में पैसा नहीं है,
ये पैसा शो कर रहा है कि $14,635 अभी तक मैं ई बैंक के जरिए, वर्किंग इनकम के जरिए ले चुका हूं। और वो किन किन फॉर्म्स में आया है? तो एडवाइजरी के फॉर्म में, डिपॉजिट बोनस के फॉर्म में, लीडरशिप के बोनस के फॉर्म में, रैंक बोनस के फॉर्म में, रेफरल के फॉर्म में, रेजिडुअल के फॉर्म में, और टीम बिल्डिंग बोनस के फॉर्म में भी आया है। यहाँ तक कि अगेन वेल 25 इंट्रो बोनस के फॉर्म में और वेल 25 रेजिडुअल बोनस की फॉर्म में भी ये पैसा आया है। तो दोस्तों ये बता रहा है, ये सारे कॉलम से बताते हैं। और इनको देखने के लिए व्यू रिपोर्ट का कॉलम भी ले सकते हैं। इससे भी हम इंडिविजुअल जा सकते हैं, व्यू रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं हम किन किन आइडियो से आया है। और इन सब के अलावा हमारे पास ये इंडिविजुअल कॉलम्स भी अवेलेबल है, जैसे कि रेफरल बोनस। रेफरल बोनस में जाऊंगा तो मुझे रेफरल बोनस का 91.08 कहाँ से आया है वो शो करेगा। एडवाइजरी में जाऊंगा तो एडवाइजरी आएगा। डिपॉजिट बोनस, रेजिडुअल बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ये सब मुझे कंपनी ने मल्टीपल तरीके से दिए हैं, यानी कि ओवरव्यू में जाकर भी मैं देख सकता हूं, और साथ में इंडिविजुअल भी मैं इन्हें चेक कर सकता हूं। तो ये सभी कॉलम मुझे अपने इनकम को बहुत ही डिटेल में देखने का मौका देते हैं। इन सब के बाद बात आती है प्रोबोट वॉलेट की। यस, प्रोबोट वॉलेट, हिस्ट्री, एड बैलेंस और ट्रांसफर। अगर मुझे जो भी मेरा लेन देन रहा है, जो भी अभी आया या गया जो भी है, वो मैं हिस्ट्री में चेक कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं ऐड बैलेंस के जरिए अपना फंड खुद से ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अभी कुछ फंड चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम वही प्रोसीजर। यस, मुझे अगर यहाँ पर कुछ फंड चाहिए, तो मैं अपना अगर $100 लिखता हूँ, सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे, अगेन वही TRC 20 और BSC 20। तो TRC 20 पे अगर मैं चला गया तो मुझे वापस एक QR कोड आ जाएगा, और 100 पे 0.5 ये मुझे कस्टोडियन चार्ज देना होगा। और यहाँ QR कोड के जरिए या फिर इस एड्रेस के जरिए मैं यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ। और जैसे ही मेरी पेमेंट यहाँ पहुंच जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगा, और वो जो फंड है वो मेरे प्रोबोट वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका कंपनी ने यहाँ पर आपको दिया, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड पे उन्होंने ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ है, कि आप इसे खुद से आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसफर का कॉलम दिया हुआ है, कि अगर मुझे किसी को ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से उसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ पर सामने वाले का नाम लिखकर यहाँ पे सिर्फ यूजर आईडी डालना है, अमाउंट डालना है, और फिर उसको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। उसके बाद सिर्फ मुझसे गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा। अगर गूगल ऑथेंटिकेटर कोड इनेबल नहीं है तो OTP मांगेगा, और ये बहुत इजी वे में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल पे। हाँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है एफिलेट नेटवर्क। यस, एफिलेट नेटवर्क, जैसे कि डायरेक्ट एफिलेट नेटवर्क, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि मेरे 3 डायरेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी तीनों ही लेग दिखाई देती है, कि आपके साथ में डायरेक्ट कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं, और उनका बिजनेस क्या आ रहा है, उनके लेवल्स क्या हैं, वो सभी कुछ आपको यहाँ पर शो करता है। इन सब के साथ आप उनकी डाउन टू डाउन जाना चाहते हैं तो डाउनलाइन का कॉलम है। आप बस यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अगर आप डाउन टू डाउन जाना चाहते हैं, लाइक ये नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर लगातार अपने उसके नीचे देख सकते हैं। द सेम वे कंपनी ने एफिलेट ट्री, जो हमारा यूनिलेबल ट्री न्यू बैक ऑफिस में था, वही फॉर्मेट यहाँ पर भी है, कंपनी ने दिया हुआ है कि आप इस तरह से आप उसको क्लिक करते चलेंगे तो वो नीचे से नीचे क्लिक होता चला जाएगा। तो ये आसान है। इन सब के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो दिया है कंपनी ने, लीडरशिप बोनस। यस, ये कंपनी ने जो हमें दिया, ये एक ऐसा इनकम हमें कंपनी ने दिया जो अनरिमार्केबल है, मतलब इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसके जरिए आप आसानी से बिजनेस स्टैब्लिश होता हुआ देख पाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये 3 लेगें हैं, और तीनों लेगों में कुछ कुछ बिजनेस है यहाँ पे। और इन बिजनेसेस की वजह से जो स्लैब हिट कर रहा है वो 10,800 का हिट कर रहा है। $540 बन चुके हैं अभी तक। दैट मीन्स कि $540 तक की, यानी कि 50,000 की इनकम तो हो चुकी, और कुछ ही दिनों में ये 18,000 यानी कि $900 हिट कर जाएगा। तो $900 हिट करने का मतलब है कि आसानी से
इस महीने की जो चीजें हैं वो, मतलब अगर मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा सोचना शुरू करूं तो मैं इस लीडरशिप से अपने हिसाब से अनुमान लगा सकता हूं कि मुझे हर महीने कितना अमाउंट अपने घर परिवार को चलाने के लिए चाहिए। आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्लॉट हिट करना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने पिछले मंथ क्या स्लॉट हिट किया, और मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इस चीज से निकल कर आता है, और इसको देखने के लिए मुझे माई अर्निंग में जाना होगा। माई अर्निंग में जाकर मुझे लीडरशिप बोनस पे जाना पड़ेगा, और लीडरशिप बोनस पर मैं देख पाऊंगा कि मैं हर महीने, पिछले महीने $2700 यानी कि 8वां स्लॉट हिट किया था मैंने। उससे उसके पहले भी मैंने 8वां स्लॉट हिट किया था। तो उससे पहले मैंने 6ठा स्लॉट हिट किया था। तो आप देखेंगे कि हर महीने की ग्रोथ यहाँ तय होती है, और ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसमें आप आसानी से अपने हर महीने की इनकम सेट कर सकते हैं। ये बताता है हमें, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें बताता है कि आप, एक व्यक्ति अगर हर महीने ये सोचता है कि उसकी 25,000 रुपए की इनकम होनी चाहिए, तो उसे बहुत आसानी से सिर्फ तीसरा स्लॉट हिट करना है और उसकी 25,000 रुपए की इनकम फिक्स हो जाएगी। अगर वो ये सोचता है कि उसकी 50,000 रुपए की इनकम होना चाहिए, तो उसको चौथा स्लॉट हिट करना है, उसके 50,000 रुपए की इनकम सेट हो जाएगी। उसको लगता है कि उसे 80,000 रुपए के आसपास तक की उसकी इनकम होनी चाहिए, तो उसे पांचवा स्लॉट हिट करना है, $900। इट्स अनरिमार्केबल, अनरिमार्केबल कि आप कुछ भी तय कर सकते हैं। आप कोई भी टारगेट सेट कर सकते हैं, उन टारगेट के साथ आप चीजों को ले सकते हैं कि भाई मुझे इतनी इनकम चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लीडरशिप का कॉलम अभी कंपनी ने ऐड किया है, इससे हम अपनी हर रोजमर्रा की जिंदगी को स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो ये था हमारा प्रोवोटेक्स का डैशबोर्ड। और इस प्रोवोटेक्स के डैशबोर्ड के साथ साथ टाइम काफी हो चला है, मैं आपको फटाफट न्यू बैक ऑफिस से रिलेटेड भी कुछ जानकारियां दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके अंदर एक और बहुत, जो लोग प्रोवोटेक्स को लेकर बहुत सीरियसली नोट पर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज और भी है। कंपनी ने पिछले महीने जो लीडरशिप क्लोज किया है, एक 1 से 2 दिन के अंदर आपको कैरी फॉरवर्ड नजर आएगा वो। और वो 1 से 2 दिन में जब कैरी फॉरवर्ड नजर आएगा, तो यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट और मिलेगा उन तमाम सारे लोगों के लिए। एक गुड न्यूज है, जिन लोगों की एक लेग बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी लेग बहुत अच्छी नहीं चल पाती है, और वो किसी तरीके से सेट करते हैं, तो वो आसानी से इस बार सेट कर पाएंगे। कैसे सेट कर पाएंगे? कंपनी ने पिछली बार आपने देखा होगा कि जो बिजनेस आपका स्ट्रांग में डला, तो आपके पास अगर कोई स्ट्रांग का कैरी फॉरवर्ड था, तो वो स्ट्रांग के साथ अटैच हो गया। और जो वीकर का था, यानी कि क्लब का था, वो क्लब के साथ अटैच हो गया। इस तरीके से जो स्ट्रांग था स्ट्रांग में चला गया, क्लब का क्लब में चला गया। और आप कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार मैंने तो पिछले ए में डाला था बिजनेस, इस बार मैं बी में डालूंगा तो मेरा वो मैच कर जाएगा। तो वो आप इस बार कर पाएंगे। यानी कि कंपनी ने इस बार आपका टोटल बिजनेस लैग बाय सिस्टम के तरीके से सेट किया है। अभी अगले 2 दिनों में आएगा, तो आप अगले मीटिंगों में समझ पाएंगे उसको। तो इस बार आपका लैग बाय सिस्टम होगा, यानी कि जिस लैग से जो बिजनेस आया होगा, उसी लैग से वो कैरी फॉरवर्ड के तौर पर आपको मिलेगा। और उससे आपको एडवांटेज ये होगा कि आपने अगर दूसरी लैग में बिजनेस डाला, तो वो मैच करेगा, और मैच करके आपको आसानी से लीडरशिप इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। आप आसानी से लीडरशिप बोनस क्रिएट कर पाएंगे। तो इस बार आपका वो तुक्का काम करेगा, इस बार वो आपकी कैलकुलेशन काम करेगी। तो मेरी बेस्ट ऑफ लक, आप सबके लिए दुआएं साथ में रखिए। विशेष मेरी है कि आप इस बार ज्यादा से ज्यादा स्लॉट हिट करें, और बड़े से बड़ा इंसेंटिव अपने लिए क्रिएट करें। अब मैं ले चलता हूं आपको प्रोवोटेक्स से हटाकर न्यू बैक ऑफिस की तरफ, कि न्यू बैक ऑफिस